चले आए काम की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही जरूरी बात। अब जो आपको पता है कि 15 साल से मैं एजुकेशन में हूँ, तो मैं क्या ट्रेंड देखता हूँ कि बच्चे अपना वक्त जाया करते हैं। जब इनका रिजल्ट आ जाता है ना, फिर ये पढ़ना शुरू कर, यानी कि अगर इन्होंने अप्रैल में पेपर दिए मैट्रिक के, तो अप्रैल के बाद आगे से जो मई है, जून है, तो अप्रैल में पेपर देने के बाद जो है क्या होता है कि आप लोग जो हैं फ्री हो जाते हैं। फिर रिजल्ट आता है अगस्त में, इवन सम टाइम अगस्त के लास्ट में, हालांकि जुलाई तक आ जाता है लेकिन लेट कभी कभार हो जाता है। तो अगस्त कह लें, अगस्त की 10-15 तारीख तक रिजल्ट दे देते हैं। अब जब रिजल्ट आता है तो फिर कॉलेजेस वगैरह को डेफिनेटली एडमिशन्स लेने होते हैं, एडमिशन्स के प्रोसेस होते हैं, और फिर टाइम हो जाता है जनाब आपका कोई सितंबर का। सितंबर 15 कह लें या सितंबर 20 कह लें, हद सितंबर 25 तक क्लासें फर्स्ट ईयर की लग जाती। तो आप हिसाब लगाएं, अगर आपकी किताब के 10 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, चले 20 चैप्टर हैं, आपको पता है अगर हिसाब चेंज हुआ, चैप्टर बढ़ गए। तो अगर आप लेट्स से दैट मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, तो 14 चैप्टर। अब आपके पास अप्रैल अप्रैल का महीना था ना आपके पास। अप्रैल के बाद आ जाएं आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने हो गए? 4। फिर सितंबर के महीने में एडमिशन होते रहे, कितने महीने हो गए? 5। अब आपको पता है अगले साल फर्स्ट ईयर के इम्तिहान जो है वो मई में हो जाएंगे, ठीक है, मई या जून तक तो बहुत मुश्किल होता है, मई में हो जाता है। तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हो गए, ठीक है। आखिरी 3 महीनों में टेस्ट होने चाहिए, सारा जो सिलेबस पड़ा हुआ है ना उसके टेस्ट होने चाहिए। तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 हो गए, आखिरी 3 महीनों में टेस्ट हो गए, तो जनवरी फरवरी हो गया। फिर सितंबर में आपको पता है 2500 क्लासें बैठी हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 माह, 3 और 2 माह कितने हो गए? 5 माह। समझ आई कुछ? 5 माह आपने 14 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी कि एक महीने में 1-2 चैप्टर, 2 भी नहीं, 2.5 चैप्टर, एक महीने में 2.5 चैप्टर पढ़ने हैं आपने। फिर आपने क्या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है? फिर आपने क्या सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है? और मेरे भाई आपकी 14 किताबें हैं, आपने दूसरी और किताबें भी पढ़नी है, और उसका भी लोड इतना ही है। टेक्निकली ये सही नहीं है जो पीछे हमारे पास 4 महीने और ये 5 महीने, टोटल 9 महीने का वर्कलोड हो हमारे दिमाग में। समझ आई बात? 9 महीने में 14 चैप्टर पढ़ लो वो आसान है कि 5 महीने में 14 चैप्टर पढ़ लो वो आसान। अब हमारी एकेडमी क्या करती है कि हम हर महीने एक चैप्टर के 2 टेस्ट बना के ले लेते हैं, मतलब ब्रेकडाउन बनाया हुआ है ना। अब वो ब्रेकडाउन से क्या होता है कि वो 14 चैप्टर को 9 महीने में डिवाइड करके हम ब्रेकडाउन बना के मंथली टेस्ट कर लेते हैं, और फिर आखिर में जब 3 महीने रह जाते हैं चैप्टर वाइज हर हफ्ते एक टेस्ट लेते हैं। ये है ना प्लानिंग फर्स्ट ईयर की, प्यारे बच्चों। ये है ना मेरे मोहतरम वालदैन, प्लानिंग आपके बच्चे की फर्स्ट ईयर की, जिसमें आगे जाके वो कुछ कोई स्कॉलरशिप ले सकता है, कोई 70-80% नंबर ले सकता है, कोई पढ़ सकता है। अब ये तो कोई सूरत हाल ना होगी ना जिसमें आप कहें जी बस ठीक है जी सितंबर में क्लासें लगेगी, जो कॉलेज लगेगा तो ऐसी बच्चे को भेज देंगे तो बच्चे पढ़ लेंगे। ये नहीं है तरीका, ये समझा रहा हूं मैं आज के आपको इस वीडियो में। तो मेरी नसीहत को माने, प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस ज्वाइन कर लें, इधर हमारे पास आए, इधर माशाल्लाह बहुत काबिल टीचर्स हैं, एमएससी, एमफिल, पीएचडी टीचर्स जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आपको पढ़ाना चाहते हैं, और फीस भी माकूल सी है। ये नहीं कि अब आप कहें सर आप फीस इतनी चार्ज कर रहे हैं कि हम कैसे पढ़ें। तो देखें वो 4 महीने में अगर लेट्स से दैट आप 15-20 हजार, 25 हजार देकर अगर अपने 4 महीनों के सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, तो आपको आगे 5 महीनों का लोड जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। आप क्लास में वैसे ही आगे होंगे, अब कॉलेज में जब आपको 4 से चैप्टरों का पढ़ा के टेस्ट लेंगे तो आपको आते होंगे ना वो 4 चैप्टर। प्यारे बच्चों, ये था आज का पैगाम। मोहतरम वालदैन, ये था आज का पैगाम, एंड आई होप सो कि आप इस पैगाम को रायगा नहीं जाने देंगे और आप बच्चों की तैयारी ठीक तरीके से करवाएं। सो प्री फर्स्ट ईयर गेट रेडी, एडमिशन ओपन। क्लास 9 गेट रेडी, एडमिशन ओपन। एंड क्लास 10 गेट रेडी, एडमिशंस आर ओपन इन जीएस एकेडमी। और मोहम्मद खुरम को अब इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह।